हेलो भाई दोस्तों, बीके एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, हिंदी का समास के प्रकार। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में अगर आप लोग समास सीखना चाहते हैं अच्छे से। तो देखिए, समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्तमान में समास हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। समास के 6 प्रकार निम्नलिखित हैं। चलिए हम 6 प्रकार आपको बताते हैं और अच्छे से आपको विस्तार से समझाते हैं। देखो, पहले होता है अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो ये होते हैं 6 समास। चलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इन्हें पहचाना कैसे जाता है। देखिए, अव्ययी भाव समास, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। इसका पूर्व पद छोटा होता है तथा उत्तर पद बड़ा होता है। पहचान देखो क्या होती है, कैसे पहचाना जाता है। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, हाथों हाथ, हर घड़ी, गांव गांव, पल पल, बार बार या नी प्रति भर। अगर ये शब्द आ जाते हैं, जैसे कह दिया जाए हाथों हाथ, तो इसमें कौन सा वो होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यथा, नी, भर, आगे ये शब्द आ जाएं तो वहां पे क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम आपको इसके उदाहरण भी बताएंगे कि कैसे। देखो, जैसे यथाशक्ति, इसमें या आ गया तो अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, तो इसमें प्रा आ गया। यथाक्रम, या आ गया आगे, तो इसमें क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा? अव्ययी भाव समास। इसकी पहचान यही होती है। अब देखो, आ जाते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पद में, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्द एक साथ बोले जाने वाले शब्द, इसमें क्या होता है कि विपरीत शब्द आते हैं हमेशा। अब जान लेते हैं कि विपरीत शब्द होते क्या है और कैसे आते हैं। देखिए, इसमें अक्षर का प्रयोग होता है और मगर शब्द विपरीत होते हैं। अक्सर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है इसमें। किसका? योजक चिन्ह का। योजक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। जैसे कह दिया जाए माता और पिता, तो और तो लगेगा नहीं, माता और ये लग गया पिता। भला बुरा, दूध दही, ठंडा गर्म, मतलब दोनों विपरीत रहेंगे। ठंडा गर्म जिसे कहते हैं विलोम शब्द। अच्छा बुरा, ठीक है। तो ये शब्द अगर आ जाए तो वहां पे कौन सा समास होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं दोनों पद? दोनों पद ही इंपोर्टेंट होते हैं, प्रधान होते हैं, मतलब दोनों की अलग अलग पहचान होती है। तो ये कैसे कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। देखिए, तीसरा है तत्पुरुष समास। इसके होते हैं कितने? 6 उपभेद होते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद। देखो, पहला कर्म तत्पुरुष समास, हमेशा इसमें को शब्द आता है। कौन सा? को शब्द। जैसे शरणागत, परलोक, गमन। तो हम आपको इसकी विभक्ति करके बताते हैं कि इसमें कैसे को शब्द आएगा। देखो, शरणागत, शरणागत में को कैसे आएगा? तो शरण लेने को आया हुआ, आ गया को शब्द। शरणागत को लेने आया हुआ। अब इसके बाद है परलोक गमन। क्या है? परलोक गमन। तो परलोक को जाना, परलोक को जाना। अब आपको समझ में आया कि को शब्द कैसे आता है।
तो इसकी एक पहचान जैसे आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो हम आपको इसका और विस्तार बताते हैं। देखो इसमें स्टार्टिंग से समझ लीजिए, कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, और एक होता है संबोधन तत्पुरुष। ये होते हैं कितने? 8 प्रकार के। तो देखो अगर कर्ता तत्पुरुष आया तो उसके साथ में विभक्ति में ने आएगा। अगर कर्म का आया तो उसमें को आएगा, जो अभी आप पढ़ रहे थे अपन। और अगर करण आया तो से या के द्वारा तत्पुरुष आएगा। ठीक है। संप्रदान के लिए, के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पर, ठीक है। और इसके बाद देखो संबंध, संबोधन। संबोधन में क्या होता है? हे, मोह, अरे, और एक होता है संबंध, 8वां। संबंध में क्या आता है? का, की, के, ये आ जाए तो संबंध में होता है। अब इसके स्टेप बाय स्टेप हमने अभी ये याद करने के लिए आपको करवा दिए हैं कि अगर ऐसे समझ में वैसे में आपको लगे बहुत बड़ा है तो इसमें कुछ नहीं है। ये शब्द आप याद कर लेना है, 8 तो हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पर, संबोधन हे, मुंह, अरे, और संबंध का, की, के, रा, री, गे। अब देखो जब ये हो जाएगा टॉपिक तो प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद में सब क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस में। देखिए करण तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति करने पर से या के द्वारा आता है। हमने अभी बताया था ना, से या के द्वारा। ईश्वर दत्त, तुलसी कृत, तो इसका क्या हो जाएगा? ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ये हो गए इसके विभक्ति। आगे इसमें द्वारा, द्वारा, तो ये कौन सा होगा? करण तत्पुरुष समास। देखो संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति करने पर के लिए आता है। हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। आ गया समझ में? देखिए अपादान तत्पुरुष विभक्ति करने पर से आता है। जैसे ये आ गया धर्म भ्रष्ट, तो क्या हो जाएगा? धर्म से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, ये हो जाएंगे इसके विभक्ति। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक
एवं शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें विभक्ति करने पर का की के आता है। गंगा जल, तो गंगा का जल। राजपूत, राज दरबार, पराधीन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ ही रहे होंगे। पर के अधीन, ठीक है। राजा का दरबार, राजा का दरबार। तो ये इस तरीके से अपना कर लेना सब कुछ। राजा का पुत्र, राजपूत, ठीक है। जो अधिकरण तत्पुरुष समास, विभक्ति करने पर मैं पर आएगा। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ठीक है। तो ये आपका विभक्ति हो गया। नेक्स्ट देखिए, जो इम्पोर्टेंट थे 6 वो हमने आपको करवा दिए। कितने? 6 इम्पोर्टेंट थे इसमें, तो वो हमने आपको सभी करवा दिए। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो आते हैं हमने वही करवाए हैं। अब ये आ गया तीसरा, कर्मधारय समास। पहले पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसका उत्तर पद विशेष तथा पूर्व पद विशेष होता है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें किसी भी चीज की विशेषता बताता है, मतलब किसी भी चीज की वो विशेषता बताएगा आपको। जैसे देखो, चंद्रमुखी, चांद के मुखड़ा इसका चांद के समान है। परमानंद, सुविचार, प्रधानमंत्री, मालगाड़ी, पीतांबर, नील कमल, जैसे नीला है जो कमल। तो मतलब एक विशेषता बता रहा है सबका, परमानंद की, शुभ विचार की, प्रधानमंत्री की, सभी की ये क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। जैसे कि एक और होता है काली मिर्च, तो बताइए उसमें विशेषता। मिर्च काली है, ठीक है। माल वाली ये गाड़ी है, पीतांबर ये प्रधानमंत्री है, बता रहे हैं सभी की विशेषताएं। तो ये क्या होता है? विशेष। तो हो जाएगा कर्मधारय समास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विगु समास। उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। नवरत्न, नवग्रह। अगर देखो इसमें संख्या का समय का आ जाए, जो समय की अगर बात आ जाए, किसकी? समय की, तो वहां क्या होगा? द्विगु समास ही होगा। चौराहा, दोपहर 12 बजे, नौ ग्रह, नवरत्न। आ रहा है संख्या, तो इसमें क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची होती है, मतलब संख्याएं इसमें दर्शाई जाती हैं कि ये आपको लगेगा कि यहाँ चौराहा, जैसे 4, दोपहर 12 बजे का समय, नव रत्न, नव ग्रह। तो ये क्या होता है? द्विगु समास होता है। बहुव्रीहि, ये इम्पोर्टेंट समास होता है। एक अव्ययवाही और अव्ययी भाव, और एक ये। देखो इसमें दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। मिलेंगे तो दो पद, मगर तीसरी पद की ओर इशारा कर देंगे। कैसे? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें दोनों पद गौण होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं? गौण होते हैं। यह द्वंद्व समास का उल्टा है। उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में, जैसे माता पिता, अच्छा बुरा। और इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो ये द्वंद्व समास का उल्टा होता है। इसमें अधिकतर भगवान, देव, दानव, राक्षस के नाम आया करते हैं। इससे याद कर लेना, अगर देव, दानव और वो वैसे नाम आ गए तो वो क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। जैसे देखो, पंकज, महावीर, गिरधर, निशाचर, विषधर। विषधर किसे कहते हैं? शंकर जी को। निशाचर एक दानव होता है, गिरधर, महावीर, पंकज।
ठीक है, तो ये सब कैसे एक भगवान के नाम होंगे और मतलब उसके देव दानव। देखो द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द एक साथ बोले जाने वाले शब्द। इसमें अक्सर का प्रयोग होता है मगर विपरीत होता है। ये तो हम पढ़ा चुके थे आपको, माता पिता बुरा भला दूध दही ठंडा गर्म। चलिए हमने आपको डेफिनेशन पढ़ा दी उसकी, तो अब कर लेते हैं फटाफट रिवीजन 25 से 30 प्रश्न का। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, जिन्हें समझ में नहीं आया है तो अब इसमें क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, बताइए। आज, जन्म, आशातीत, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी। तो यहाँ पे क्या, आज जन्म, ये हटा दो। बताइए तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आजन्म। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा, आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी। तो क्या हो जाएगा, आशातीत। अब इसका विभक्ति करना तो का की के या रास, वो शब्द निकल रहे होंगे जो हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुप्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो किस में होते हैं, द्वंद्व में होते हैं दोनों पद प्रधान। पंचानन में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुप्रीहि या कर्मधारय। बताइए। पंचानन में बहुप्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कहलाता है क्या, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। तो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। हमने बताया था ना, जो संख्यावाची शब्द आ जाए तो वहां क्या होता है, द्विगु समास। गंगा जल शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव, कर्मधारय। बताइए। तो इसमें कौन, गंगा का जल, तत्पुरुष। महाजन शब्द में समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। बताइए। तो कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहसिंगा शब्द में समास है, बहुप्रीहि, कर्मधारा, द्वंद्व, अव्ययीभाव। देखो इसमें गिनती तो आई संख्यावाचक, मगर सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें लग जाएगा बहुप्रीहि, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जैसे बारहसिंगा, तो तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, किसके, उसमें हिरण्य के उसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुप्रीहि समास हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है, गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। बताइए कौन सा है। तो इसका हो जाएगा नीलकंठ, कर्मधारा। नीला है जिसका कंठ, तो नीलकंठ एक, देखो विष्णु जी को भी कहते हैं, और एक नीलकंठ वो होता है जिसका मतलब अपन लोग उसमें दशहरा वगैरह में देखा करते पक्षी, तो ये कर्मधारा समास हो जाएगा, नीलकंठ। किस समास के दोनों पद मिलकर एक अर्थ प्रकट, नया अर्थ प्रकट करते हैं। बताइए। तो बहुप्रीहि। हमने बताया था आपको कि इसमें किसी तीसरे का जिक्र होता है जब दोनों पद मिलते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद अर्थ प्रधान होता है वहां होता है क्या, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुप्रीहि समास। बताइए क्या होता है इसमें। तो इसको होता है बहुप्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष। गाय के लिए शाला। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे,
रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा तट में बताना है कौन सा समास है। द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारा, अव्ययी भाव। तो गंगा का तट का आगे विभक्ति करने पे तो तत्पुरुष समास। जल्दी में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। बताइए कौन सा समास है जल्दी? तो ये तत्पुरुष समास। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में समास है। बताइए कौन सा? पीताम्बर बहुप्रिय, पीले हैं जिसके अंबर, मतलब एक तीसरी ओर इशारा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? बहुप्रिय। योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुप्रिय, अव्ययी भाव। बताइए कौन सा हो जाएगा? योगदान। योगदान में कौन सा? कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कौन सा बनता है? कर्मधारय। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारा, बहुप्रिय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। बताइए। तो ये कर्मधारय का। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित में समास। तो यथाशक्ति में रेखांकित है। या, नी, भर, प्रति, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो हमने आपको कौन सा बताया था? अव्ययी भाव। हाथों हाथ, जन्मों जन्म, क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में समास बताइए कौन सा होगा? तो आपको चरण कमल में बताना है। चरण कमल में क्या हो जाएगा? कर्मधारा। कर्मधारय समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बताइए। बहु व्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु। बताइए। ये होते हैं द्वंद्व में। देखो चौराहा में कौन सा समास है? क्या आ गया इसमें? संख्यावाची आ गए चौराहा में, तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। किस समास में प्रथम पद संज्ञावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो सकती हो? वह है द्वंद्व समास, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव। बताइए कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा द्विगु। निम्नलिखित में से किसी एक में कर्मधारय समास है। लड़का भूख से अधमरा हो गया, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया। बताइए। तो लड़का भूख से अधमरा हो गया, कर्मधारय समास। मतलब अधमरा, एक विशेषता बता दी उसने कि भूख से हो गया। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में घास फूस शब्द में समास होगा। कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु, अव्ययी भाव। बताइए कौन सा समास होगा? तो इसमें द्वंद्व समास होगा। घास और फूस योजक चिन्ह आ गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुपदी समास का उदाहरण है? शूल पानी, यथाक्रम, हंसमुख या हथकड़ी। तो शूल पानी, पानी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुपदी समास का उदाहरण है?
त्रिभुज, दशानन, नवरात्र, त्रिलोक, बहुव्रीहि। बताइए जल्दी से। तो दशानन, दशानन किसे कहते थे? रावण। यथा संभव में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारा, तत्पुरुष, द्विगु। तो उसमें कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव। या, था, नी, प्रति, ये शब्द आ जाते हैं तो कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास। मुंबई में गगन चुम्बकीय इमारतें बहुत हैं, रेखांकित में समास बताइए। गगन चुम्बकीय में बताना, चुम्बी में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, समास, द्विगु, अव्ययीभाव। तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो देखो को आ गया तो वहां क्या हो जाएगा? इसी के तो भाग होते हैं तत्पुरुष समास के। नेक्स्ट, राजा, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। बताइए। ये होता है राजा का पुत्र, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। निम्नलिखित में से उपर्युक्त समास का चयन कीजिए। सुख और दुख। बताइए। द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, कर्मधारय। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास बताइए। गुरु भाई कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि। तो गुरु भाई में होता है तत्पुरुष समास। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। बताइए, ये आप ही को देना है आंसर इसका। हम ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। किसमें? कमेंट्स में इसका आंसर बताना, हम आपको रिप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर ये कल वाली क्लास में देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और एक बार कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो, लॉन्ग वीडियो कैसी लगती है और कैसे पढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा भी चैनल नया है तो आप लोगों के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। अपनी तैयारी बनाए रखें अच्छे से।